इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि आपकी ज़ंजीरें सोने की हैं या चांदी की, लोहे की हैं या फूलों की। इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि आपकी ज़ंजीरें सूक्ष्म है या स्थूल हैं। आपकी ज़ंजीरें मान्यताओं की हो चाहे पूर्वाग्रहों की। आपकी ज़ंजीरें अतीत से निर्मित हों चाहे भविष्य की कल्पनाओं से। ज़ंजीरों का काम होता है तुम्हें सीमित कर देना। ज़ंजीरों का काम होता है तुम्हें कैद कर देना। ज़ंजीरों का काम होता है तुमसे तुम्हारा आसमान छीन लेना। ज़ंजीरों का काम होता है कि वे तुम्हारे पंख काट देती हैं। तो ज़ंजीरें चाहे कैसी भी हों, ज़ंजीरें तो ज़ंजीरें होती हैं। ज़ंजीरें आज़ादी छीन लेती हैं। तुम्हें लगता है कि कोई व्यक्ति है वो तुम्हें लोहे की ज़ंजीरें दे रहा है, तो तुम बस लोहे को देखते हो, ज़ंजीरों को नहीं। क्योंकि जब कोई तुम्हें सोने की ज़ंजीरें पहना रहा होता है तब तुम उसकी तरफ खींचे चले जाते हो। तुम ज़ंजीरों को तो देखते ही नहीं, तुम बस लोहे, सोने या चांदी को देख लेते हो। कोई तुम्हें चारपाई देता है तो तुम उसे ना कह देते हो, मगर कोई तुम्हें मखमल दे देता है तो तुम खींचे चले जाते हो। मगर बिस्तर तो बिस्तर होता है। इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि तुम किसी झोपड़ी में चीखो, चिल्लाओ और उसी में कैद रह जाओ, या किसी बड़े महल की चार दीवारी के भीतर एसी वाले ठंडे कमरे में मखमल के बिस्तर पर सो कर के अंदर ही अंदर घुट रहे हो, पीड़ा में हो। क्या फ़र्क पड़ता है? तनाव तो तनाव होता है, चाहे वो फुटपाथ पर हो और चाहे महंगी कार में। दुख तो दुख होता है, चाहे वो भारत में हो या अमेरिका में। मगर हम अमेरिका को देखते हैं और भारत को देखते हैं, हम झोपड़ी को देखते हैं और महल को देखते हैं, मगर दुख को नहीं देखते, गुलामी को नहीं देखते। कितने अंधे हैं हम। इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि किसी व्यक्ति का शरीर काला है कि गोरा, वो तुम्हें सुंदर प्रतीत हो रहा है या कुरूप। क्योंकि सुंदरता के पैमाने भी हर जगह बदलते रहते हैं। जिसे आज तुम सुंदर कह रहे हो उसे आप सिर्फ इसलिए सुंदर कहते हैं क्योंकि आपको सिखा दिया गया है, आपको ये बताया गया है कि इस तरह का चेहरा, इस तरह का रूप, इस तरह का रंग सुंदर होता है। कहीं और किसी अन्य देश में, किसी अन्य जगह पर, किसी अन्य लोगों के बीच अगर आप पले बड़े होते तो वहाँ आपकी सुंदरता के पैमाने कुछ और होते। तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि कोई व्यक्ति शारीरिक रूप से आपको सुंदर प्रतीत होता है अथवा नहीं, उसका रंग काला है या गोरा। व्यक्ति यदि मन से बुरा है, मन से यदि वो गंदा है, मन से यदि अज्ञानी है, तो दुख ही उससे मिलेगा। कोई व्यक्ति शारीरिक रूप से तुम्हें बहुत सुंदर प्रतीत होता है, किंतु उसको सिर्फ हिंसा आती हो, उसको सिर्फ शोषण आता हो, उसको सिर्फ शक और संदेह करना आता हो, वो प्रेम जानता ही ना हो, तो उससे तुम्हें कैसे सुख मिल सकेगा? तुम्हारे सुख के स्रोत ही तुम्हारे दुख के भी स्रोत हैं। वो सुख केवल क्षणिक होता है, मगर दुख लगातार होता है, सतत होता है। हर क्षण तुम दुख में होते हो। क्यों? क्योंकि तुम देख ही नहीं पा रहे हो। अपनी कामनाओं को कुछ देर के लिए एक तरफ रखकर फिर देखो जगत को, फिर देखो उस विषय को जिसकी ओर दौड़े चले जा रहे हो, जिसको तुम पाना चाहते हो, जिसकी ओर खींचे चले जा रहे हो। अंधे होकर मत जियो। मान्यताओं के, परंपराओं के, छवियों के, अनुभवों के चश्मे उतार कर जीवन को देखो। जो है, जैसा है, उसके बारे में कल्पना मत करो। जगत के बारे में, वस्तुओं के बारे में, व्यक्तियों के बारे में, विषयों के बारे में कल्पना मत करो। वो जो है, जैसा है, अभी इसी क्षण उसे वैसा ही देखो।
अन्यथा जीवन भर भटकते भटकते कब ये शरीर मिट्टी हो जाने के निकट आ जाएगा, मिट्टी के साथ पूरी तरह एक हो जाने के निकट आ जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। मगर इस मिट्टी हो जाने में समस्या नहीं है, मगर मिट्टी, क्योंकि मिट्टी तो वो पहले ही है, पर मिट्टी होने तक जो पीड़ा पाते हो वो तुम्हें जीने नहीं देती, जीते जी मार डालती है। इसलिए भ्रम में ना जियो, बेड़ियों को सजाना बंद करो, अपने बंधनों को, अपने कर्तव्य, अपनी जिम्मेदारियां, अपना धर्म कहना बंद करो। जो तुम्हें बंधन दे, जो तुम्हें बेड़ियां दे, जो तुम्हें सीमित करे, जो तुम्हारा मालिक बने, जो तुम्हारा शोषण करे, जो तुम्हें अज्ञान में धकेले, जो तुम्हें दुख के गर्त में धकेले, उसे ना कहो, अस्वीकार करो, उसे सहन ना करो। कांटे चाहे गुलाब के पेड़ में ही क्यों ना हो, कांटे तो कांटे ही हैं, वो फूल नहीं हो जाते। कीचड़ तो कीचड़ ही होता है, फिर चाहे वो कमल के कितना ही निकट क्यों ना हो। वो यदि कमल के ऊपर गिरेगा तो कमल को गंदा ही करेगा। गुलाब इतना कोमल है कि कांटा उसे चीर देगा। कांटे को अपना रक्षक मत समझो, क्योंकि कोई भंवरा, कोई तितली तुम्हें बर्बाद करने नहीं आता है, और जो तुम्हें नष्ट कर देता है वो तो कांटों के बावजूद भी कर देगा। तो जिसे आप अपनी सुरक्षा की दीवार कहते हैं, जिसे आप अपना हथियार कहते हैं, जिसे आप समझते हैं कि उसके साथ होने से, उसको साथ रखने से, उसको पकड़ के रखने से, उसको हासिल करने से आप सुरक्षित हो जाएंगे, सुख मिलेगा, ध्यान से देखिए कहीं वो आपका बंधन, आपकी बेड़ी ही तो नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि जब असली समस्या आप पर टूटे तब वह कांटा भी आपको बचा ना पाए। गुलाब के पेड़ में कांटे होते हैं, पर जब मनुष्य उसे तोड़ने आता है, क्या वो तुम्हें बचा पाता है? क्या गुलाब बच जाता है? नहीं। जो तुम्हें तोड़ ही डालेगा वो तो तुम्हें तोड़ ही डालेगा, तब कोई तुम्हारी सहायता नहीं कर पाएगा, और तब उस टूटने में भी कोई गम नहीं, क्योंकि वहाँ तुम्हारी क्षमता में कुछ था ही नहीं। वो तुम्हारी क्षमता से परे की घटना है, जिसे आप मृत्यु कह सकते हैं। मगर उसके पहले क्या कांटों ने गुलाब की रक्षा की? नहीं, बस गुलाब को ये भ्रम रहा कि कांटे उसकी रक्षा कर रहे हैं। उस भ्रम के कारण जीवन भर उसने कांटों से उस चुभन को सहा, उस दर्द को, उस पीड़ा को सहा जो कांटों से मिलती रही। तो जिसे तुम अपनी सुरक्षा की दीवारें कहते हो, वो चाहे लोहे की हो, चाहे चांदी की, चाहे फूलों से निर्मित हो, चाहे रेत गिट्टी से निर्मित हो, चाहे मान्यताओं परंपराओं से निर्मित हो, चाहे किसी भी तरह के संस्कार और शिक्षा से निर्मित हो, चाहे किसी तरह के रीति रिवाजों से निर्मित हो, उन दीवारों को, उन बेड़ियों को गिरा दो। और गिराने का अर्थ है बस पकड़ना बंद करो। उनको छोड़ने में, गिराने में कोई समस्या नहीं है, पकड़ने में मेहनत लगती है। तुमने उनको पकड़ रखा है, उन्होंने तुम्हें नहीं पकड़ा है, तुमने उन्हें पकड़ रखा है। तुम बस उन्हें छोड़ दो। जैसे हाथ में पत्थर है, उसको छोड़ दो तो पत्थर गिर जाएगा। पकड़ के रखने में ताकत लगानी पड़ती है। हाँ, तुमने इतना कस के पकड़ रखा है कि अगर ताकत लगानी पड़ रही है तो इसलिए नहीं कि वो सब कुछ, वो बेड़ियां इतनी मजबूत है, ताकत इसलिए लगानी पड़ रही है क्योंकि तुम्हारे अंदर कोई है जो तुम्हें रोक रहा है उन बेड़ियों को छोड़ने से, जो कह रहा है कि पकड़ के रखो, जो डरा रहा है, जो कल्पना दे रहा है कि अगर छोड़ दिया तो क्या नुकसान हो जाएगा, खूब डराएगा, खूब डराएगा। और उसकी सुन लोगे तो क्या होगा? वही होगा, वही चलता रहेगा जो आज तक चल रहा था। वहाँ से बेहतरी आएगी नहीं, उधर तो बेहतरी है ही नहीं। गुलामी में तो गुलामी ही है, निश्चित है। मगर बेड़ियों को तोड़ने पर एक संभावना तो है कि शायद हम आज़ाद हो जाएं।
बेड़ियां हैं तो बंधन है, पर बेड़ियों को तोड़ने में शायद ऐसा कुछ हो कि आज़ादी हो। मुझे क्या पता आगे होगा क्या, मुझे बस इतना पता है कि अभी जहाँ हूँ वहाँ मैं बंधन में हूँ और वहाँ मुझे नहीं रहना। बेड़ियों को छोड़ने पर जो भी होगा, बेड़ियों से बुरा तो नहीं होगा। आज़ादी छिन जाने से बुरा और क्या हो सकता है मनुष्य के लिए या किसी भी जीव के लिए। आज़ादी तो उसका अधिकार है। आज़ादी अधिकार ही नहीं, उसका स्वभाव है। वो स्वयं आज़ादी है और उसकी आज़ादी ही छिन गया, अर्थात उससे उसे ही छीन लिया गया। तो बेड़ियां छोड़ देने पर जो भी होगा वो बेड़ियों के होते हुए जो हालत है उससे बुरा नहीं होगा। पर यदि तुम्हें बेड़ियों से ही मोह है, उन्हीं से तुम आसक्त हो गए हो, तो बड़ी दिक्कत है फिर छोड़ पाने में। पर चुनाव की ताकत तुम्हारे पास है। तुम चाहो तो चुन सकते हो कि बेड़ियां छोड़नी है, और तुम ही चाहो तो बेड़ियों को पकड़े रह सकते हो। बस इस आधार पर निर्णय मत लेना कि बेड़ियां सस्ती हैं तो छोड़ देते हैं या महंगी है तो भैया नहीं छोड़ते हैं। बेड़ियां सस्ती या महंगी नहीं होती। बेड़ियां बेड़ियां होती हैं जो सिर्फ गुलामी देती हैं, जो सिर्फ आज़ादी छीन लेती हैं, जो तुमसे तुम्हें छीन लेती हैं, जो तुमसे जीवन छीन लेती है, जो तुमसे तुम्हारा असीम आसमान छीन लेती है। बेड़ियां तो बेड़ियां होती हैं। वो सोने या चांदी की अथवा सस्ती और कीमती नहीं होती। बेड़ियां तो बेड़ियां होती हैं।